हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्म विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कर्म शब्द की निरुक्ति। तो जो कर्म शब्द की निरुक्ति है उसमें हम देखने वाले हैं क्रियते इति कर्मः, अर्थात क्रियते इति कर्मः अर्थात जो किया जाता है उसे कर्म अथवा क्रिया कहते हैं। जो किया जाता है उसे कर्म अथवा क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्रिया लक्षणम कर्म। ये है रस व्यतिरिक्त के अकॉर्डिंग। यत् कुर्वन्ति तत् कर्मः, ये है आचार्य चरक सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में वर्णन किया गया है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कर्म की परिभाषा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है इसमें अब हम देखते हैं कर्म की परिभाषा। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बताया गया है कि प्रयत्न आदि चेष्टा को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। प्रयत्न यह अपना प्रथम कर्म ही है, ऐसा चक्रपाणी जी कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार प्रयत्न यह अपना प्रथम कर्म ही है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कार्य हेतु की जाने वाली चेष्टा अर्थात व्यापार अर्थात प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। यानी कार्य हेतु की जाने वाली चेष्टा जो होती है वह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रवृत्ति के पर्याय। एक डेफिनेशन और देख रहे हैं। प्रयत्न आदि चेष्टाएं कर्म कही जाती हैं। प्रयत्न आदि जो चेष्टाएं हैं वह क्या कही जाती हैं? कर्म कही जाती हैं। अर्थात किसी कार्य की संपन्नता हेतु यत्न पूर्वक जो चेष्टा की जाती है वह यत्न पूर्वक की गई चेष्टा कर्म कही जाती है। ठीक है। ये तो उसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है इसमें प्रवृत्ति के पर्याय। तो प्रवृत्ति जो है उसके पर्याय होते हैं चेष्टा, क्रिया, कर्म, यत्न, प्रयत्न, कर्म समारंभ। ये क्या होते हैं? प्रवृत्ति के क्या होते हैं? पर्याय होते हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मण्याद अपेक्षते। ठीक है। जो संयोग एवं विभाग का कारण है वह द्रव्य के आश्रित है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि कर्म क्या है? जो संयोग एवं विभाग का कारण है, यानी संयोग एवं विभाग का कारण भी है और द्रव्य पर आश्रित भी है। अभी हम पीछे देख के आए हैं पिछले वीडियो में कि जो गुण वह संयोग एवं विभाग का कारण नहीं होता है। ठीक है। जबकि जो कर्म है वह संयोग एवं विभाग का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म बाणमन्य शरीर प्रवृत्ति। ठीक है। अर्थात वाणी मन और शरीर की प्रवृत्ति अर्थात व्यापार कर्म है। इससे वाणी आदि भेद से त्रिविध कर्म बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसमें ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, संयोगे च विभागे च। नेक्स्ट इसमें ये वाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कर्म के लक्षण क्या होते हैं। तो कर्म जो है उसके लक्षण होते हैं एक द्रव्यम आगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। ठीक है।
अर्थात जो एक द्रव्य वाला हो, एक द्रव्यम, इसका अर्थ अपन समझते हैं कि जो एक द्रव्य वाला हो और अगुण हो, ठीक है, एक द्रव्य वाला हो और अर्थात अनेक द्रव्यों के आश्रित ना हो, एक द्रव्य में आश्रित हो और अनेक द्रव्यों में आश्रित ना हो। अगुण, अगुण से क्या है, अगुण। संयोग विभाग यानी गुण रहित हो, गुणवान ना हो। संयोग एवं विभाग में अनिपेक्ष कारण हो, अर्थात निरपेक्ष स्वतंत्र कारण हो। इति अर्थात यह कर्म लक्षण है। यह क्या कहलाते हैं, कर्म के लक्षण कहलाते हैं। कौन कौन थे, एक द्रव्यम, अगुणम, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। ठीक है, ये तीन जो हैं वो क्या होते हैं, कर्म के लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है श्लोक, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रव्य आश्रय गुणवत् संयोग विभागेषु अस्मिन् अपेक्ष कारणम अन्य अपेक्षम समवायी कारणम कर्म। जल्प कल्प तरु की जो टीका है उसमें वर्णित किया गया है इसको। इसका अर्थ होता है जो द्रव्य आश्रयी गुण रहित एवं संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण हो और अन्यपेक्ष होता हुआ समवायी कारण हो, अनपेक्ष कारण होते हुए भी समवायी कारण हो, वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, यानी अनपेक्ष कारण होते हुए भी कैसा हो, समवायी कारण हो, तो वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, लौकिक कर्म, आध्यात्मिक या अलौकिक कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं, दो। एक होता है लौकिक कर्म, दूसरा है अलौकिक या आध्यात्मिक कर्म। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लौकिक कर्म। लौकिक कर्म जो होते हैं वो दो कर्म द्रव्य आश्रित एवं, लौकिक कर्म कौन से होते हैं, कर्म द्रव्य आश्रित एवं संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण होता है। ठीक है, वो होते हैं लौकिक कर्म। इसमें आते हैं, लौकिक कर्म में 5 होते हैं। कौन कौन से, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन आदि पंचकर्माणि। ठीक है, ये दिए गए हैं। अब हम देखते हैं न्याय दर्शन या तर्क संग्रह, ये लाइन इम्पोर्टेंट है इसमें। न्याय दर्शन, तर्क संग्रह, वैशेषिक दर्शन व कारिकावली अनुसार कर्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक है, अब इनके अर्थ और देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठाना, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, मतलब ऊपर की ओर उठाना और फेंकना, अर्थात गति होना। ठीक है, ऊपर की ओर संयोग और नीचे की ओर वियोग करने का फेंकना कारण रूप में कर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षेपण कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें अपक्षेपण। अपक्षेपण का अर्थ होता है नीचे की ओर, अधोदेश संयोगे, यानी जो नीचे का जो भाग है उससे संयोग करना है और ऊपरी भाग से वियोग करना है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकुंचन। तो अकुंचन जो होता है वो कहलाता है सिकुड़न कर्म, सिकुड़न रूप कर्म जो होता है वो अकुंचन कहलाता है। कि किसी भी अंग को सिकोड़ना क्या कहलाता है, अकुंचन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रसारण। प्रसारण जो होता है शरीर विपकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। ठीक है, इसका अर्थ होता है आकुंचन के विपरीत, आकुंचन जो होता है उसके विपरीत प्रसारण, फैलाना, प्रसारण या फैलाना कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये किसके विपरीत होता है, आकुंचन के विपरीत होता है। नेक्स्ट है हमारा गमन। तो गमन जो होता है अन्य सर्वम गमनम, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग बताया गया है। गमन अर्थ होता है गमन चलना है, भ्रमण, रेचन, चंदन, ऊर्ध्व चलन, ज्वलन और त्रियक गमन आदि गमन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें आध्यात्मिक कर्म। तो जो आध्यात्मिक कर्म है इसमें सद्व्रत का पालन
मंगल, स्वस्तन्य, स्तयन इत्यादि कर्म का समावेश होता है। ठीक है। आध्यात्मिक कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो जो अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रशस्त पाद के द्वारा बताए गए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। ठीक है, एक सेकंड। तो हम अभी देखते हैं सत प्रत्यय या असत प्रत्यय। ये 2 प्रकार के 2 कर्म चेतन द्रव्यों में होते हैं। सत प्रत्यय और असत प्रत्यय जो होते हैं, ये 2 कर्म जो हैं वो चेतन द्रव्यों में होते हैं। अप्रत्यय जो होता है, यह कर्म अचेतन द्रव्यों में होते हैं। यह कर्म जो है वो अचेतन द्रव्य जो होते हैं उनमें होता है। सत प्रत्यय यानी होता है ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म को सत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण है ताली बजाना। असत प्रत्यय, जो कर्म ज्ञान पूर्वक नहीं किया जाता है उसे हम असत प्रत्यय कहा जाता है। अप्रत्यय का अर्थ होता है अचेतन द्रव्यों में होने वाली हलचल या क्रियाएं अप्रत्यय कहलाती हैं। तो ये जो 2 होती हैं वो किसमें होती हैं, ये 2 जो होती हैं वो चेतन द्रव्यों में होती हैं और अप्रत्यय जो होता है वो अचेतन द्रव्यों में होता है। ठीक है। यह कर्म नोदन, गुरुत्व, वेग, प्रयत्न इत्यादि गुणों से उत्पन्न होता है। नोदन का अर्थ होता है कंपन उत्पन्न करना। नोदन का अर्थ क्या होता है, कंपन को उत्पन्न करना। चरक आचार्य के अनुसार कर्म के प्रकार। चरक उपस्कार टीका में योगेंद्रनाथ सेन जी ने 3 प्रकार के कर्मों को बताया है। कर्म वचाम मनसा शरीरस्य प्रवृत्ति व्यापार, मतलब वाचिक कर्म, मानसिक कर्म और शारीरिक कर्म। तो ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं? ठीक है, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म और शारीरिक कर्म। वाचिक कर्म होते हैं वाणी द्वारा किया गया कर्म होता है, वाचिक कर्म कहलाता है। और मन पवित्र रखना, सत्व गुण की वृद्धि करना इत्यादि ये जो कर्म होते हैं वो मानसिक कर्म कहलाते हैं। शारीरिक कर्म होते हैं शरीर शुद्धि करना, शरीर के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शारीरिक कर्म कहलाते हैं। आचार्य चरक जी ने कर्म के पुनः 2 प्रकार बताए हैं, इहलौकिक कर्म और परलौकिक कर्म। अलौकिक कर्म जो होते हैं वो लौकिक कर्म कहलाते हैं, पारलौकिक जो कर्म होते हैं वो अलौकिक कर्म या आध्यात्मिक कर्म कहलाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार संशोधन की दृष्टि से कर्म के 5 भेद बताए गए हैं, बमन आदि। ठीक है, बमन विरेचन वस्ति, ये आयुर्वेद के अनुसार है। द्रव्यम गुणेन कर्मम कुरुते। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना कर्म विज्ञान। थैंक यू।